हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी वर्णमाला और हिंदी के जितने भी टॉपिक होते हैं उनको सभी को कवर करेंगे। यहाँ पर तो टॉपिक वाइज आपको वीडियो यहाँ से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो आज सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो वर्णमाला से है और वर्णमाला की आज जितनी बेसिक क्वेश्चन जितने सारे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं वर्णमाला से वो आज यहाँ से कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्णमाला की बात करें तो वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे स्वर होते हैं और साथ ही व्यंजन होते हैं। तो ये वर्ण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, तो यहाँ पर स्वर और व्यंजन की बात करें तो स्वर होते हैं हमारे टोटल 11। इसमें 4 ह्रस्व स्वर होते हैं और 7 दीर्घ स्वर। और इसी के साथ हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं देखते हैं। तो पहला हमारा होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन, चौथा आगत व्यंजन और पांचवा संयुक्त व्यंजन। तो अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, कि इसमें स्पर्श व्यंजन क्यों होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन क्यों इनको अंतःस्थ व्यंजन ही बोलते हैं, और ऊष्म व्यंजनों को क्यों हम ऊष्म व्यंजन बोलते हैं, आगत व्यंजन को आगत व्यंजन क्यों बोलते हैं और संयुक्त व्यंजन को संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं। चलिए देखते हैं हम स्वर। तो स्वरों की बात करें तो मुख्य रूप से स्वर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इसके अलावा एक और होता है तीसरा, जिसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, प्लुप्त स्वर। अब ये स्वर इनके बीच डिफरेंस क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो जो हमारा ह्रस्व स्वर होते हैं ये इनका उच्चारण करने में कम समय लगता है, या ये कहें कि इनका उच्चारण करने में केवल एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इनको ह्रस्व स्वर। और जिन स्वरों को उच्चारण करने में दो मात्रा का समय लगता है उनको दीर्घ स्वर, और जिन स्वरों को 3 मात्रा का समय लगता है तो उनको हम कहते हैं प्लुप्त स्वर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ई, उ और री। इसके अलावा हम देखते हैं दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ और औ। यहाँ पर हमारे 7 दीर्घ होते हैं और 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, और प्लुप्त स्वर की बात करें तो जैसे कि 3 मात्रा के समय लगता है ऊ, इस प्रकार के वर्ण में। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर आपके जो स्वर होते हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्यंजन। हमारे टोटल व्यंजनों की संख्या होती है 33। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर। यदि हम बात करें कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या होती है 11, कुल व्यंजनों की संख्या होती है 41। तो ये टोटल हो जाते हैं हमारे 52। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं डिटेल से कि स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, और ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, आगत व्यंजन क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्पर्श व्यंजन से। तो जो स्पर्श व्यंजन होते हैं ये 5 वर्गों में विभाजित होते हैं। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, इनको हम 5 वर्गों में विभाजित करते हैं। तो हमारा जो का वर्ग होता है वो कंठ से बोला जाता है। का वर्ग के अंतर्गत 5 प्रकार के वर्ण आते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर का वर्ग के अंदर 5 व्यंजन आते हैं, का, खा, गा, घा, गा। ठीक है, ये कहाँ से बोले जाते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। ओके, ये का वर्ग हमारे कंठ से बोले जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है चा वर्ग। चा वर्ग में भी 5 व्यंजन होते हैं, चा, छा, जा, झा, या। ओके, और इसके अंतर्गत अंतःस्थ व्यंजन या ऊष्म व्यंजन सा भी आते हैं, वो हम आगे कवर करेंगे। ठीक है, जैसे टा वर्ग में टा, ठा, डा, ढा, रा। ओके, ता वर्ग में ता, था, दा, धा, ना। ओके,
और पा वर्ग में पा फा वा भा मा, ये सारे वर्ण आते हैं। तो का वर्ग बोला जाता है कंठ से, चा वर्ग तालु से, और टा वर्ग मूर्धन, और ता वर्ग दंत से। जब हमारी जीभ दांतों से टकराती है, दांतों से टकराने के बाद जो स्वर निकलते हैं या जो वर्ण निकलते हैं वो ता वर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे ता, था, दा, धा, धा, ना। तो हमारी जो जीभ है वो दांतों से स्पर्श करती है, इसलिए इनको दंती स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। और यदि हम बात करें पा वर्ग की, तो पा वर्ग हमारे जब होंठ स्पर्श करते हैं, जिन व्यंजनों को उच्चारण करने में हमारे होंठ स्पर्श करते हैं तो उनको हम पा वर्ग के व्यंजन या इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो होंठ होता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर बोलने में, उच्चारण करने में होंठ का स्पर्श होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थान होंठ रखा गया है। और जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दांतों से स्पर्श करती है उनको दंत, उनका उच्चारण स्थान दंत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पांचों वर्ग देख लिए। ओके, अब हम देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो यहाँ पर हमारे 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, या, रा, ला, वा। ओके, अब हमारे जो ऊष्म व्यंजन होते हैं, ऊष्म व्यंजन भी 4 प्रकार के होते हैं, सा और हा। यहाँ पर जो सा हैं, इन तीनों सा का जो उच्चारण स्थान होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, ये बड़ा सा होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है तालु से, और ये षटकोण वाला सा का उच्चारण होता है मूर्धा से। ठीक है, यदि हम छोटे सा की बात करें, सरल वाले, जिससे हम सा, रा और ला सारा लिखते हैं, तो इस सा की अगर हम बात करते हैं तो ये बोला जाता है, इसमें जीभ दांत को स्पर्श करती है। ठीक है, तो इसको दंती सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंती सा। चलिए अब हम देखते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत व्यंजन की बात करें, जो वर्ण पहले हमारी वर्णमाला में नहीं थे, बाद में इनको ऐड किया गया है, जैसे जा और फा, इसलिए इनको आगत व्यंजन बोलते हैं, क्योंकि इनका प्रयोग भी हमारी वर्णमाला में होता है। ओके, इसलिए इनको आगत व्यंजन बोलते हैं। यदि हम बात करें संयुक्त व्यंजन की, कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो जब कोई व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के योग से बनता है, उसको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ओके, तो यहाँ पर हमारे 4 प्रकार के संयुक्त व्यंजन हैं। कौन कौन से हैं? 4। जैसे इसको हम लिखते हैं का प्लस सा से। ठीक है, और यदि बात करें त्रा की, तो त्रा होता है ता प्लस रा। ओके, यदि हम ज्ञा की बात करें, ज्ञानी वाला ज्ञा, तो इसको हम गा प्लस या। ठीक है, इसे मिलाकर बनाते हैं। और हमारा जो चौथा रहता है, पहले इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्रा रहता है, श्री वाला, ओके, इसको हम सा और प्लस रा के योग से बनाते हैं। ओके, तो आई होप ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं अघोष और सघोष व्यंजन क्या होते हैं। ओके, अभी हमने देखा यहाँ पर कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब हम देखेंगे इसके अंतर्गत अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि जो हमारे स्पर्शी व्यंजन है, संघर्षी व्यंजन है, इनका उच्चारण स्थान